नमस्ते जी। आज हम एक बहुत ही क्लिनिकली रेलेवेंट टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं और उसे हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया का मतलब होता है आपकी बॉडी में सोडियम की मात्रा कम हो जाना। तो सोडियम की मात्रा हम आमतौर पर लैब्स में देखते हैं कि 135 से 145 के बीच में बोली जाती है, बट आमतौर पर हमें 135 140 के आसपास सोडियम देखने को मिलता है। यदि आपका सोडियम 130 से लेकर 135 130 से 135 के बीच में है तो उसको माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया, 125 से लेकर 130 के बीच में है तो उसे मॉडरेट, और 125 से लेकर नीचे यदि जाता है आपका सोडियम तो उसे सीवियर हाइपोनेट्रीमिया कहा जाता है। और सोडियम अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और जैसे कि इसमें ये एक डायरेक्ट बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी का लक्षण होता है या फिर किसी दवाई का या फिर किसी और बीमारी का साइड इफेक्ट आपको ये देखने को मिलता है। तो यदि किसी को सोडियम कम आता है, किसी की बॉडी में सोडियम कम देखने को मिलता है, तो सबसे पहला काम हमें ये देखना होता है कि ये सोडियम कितना कम है, ये माइल्ड कैटेगरी में है, मॉडरेट है कि सीवियर, क्योंकि एडमिशन उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। और पेशेंट की कॉन्शियसनेस स्टेटस कैसा है, यदि पेशेंट कितना अच्छे से बात कर पा रहा है, कॉन्शियस है कि नहीं, ये बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसका सोडियम 125 के नीचे है तो उसे एडमिशन की सलाह जरूर दी जाती है और ट्रीटमेंट उसके हिसाब से किया जाता है। यदि इससे ऊपर सोडियम होता है, पेशेंट कॉन्शियस है, तो इसे हम ओपीडी बेसिस पे भी मैनेज कर सकते हैं। तो एक इससे जुड़ी हुई काफी डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन आपने मोटा मोटा ये देखना है कि आपके कहीं पैरों में सूजन या चेहरे पे सूजन या बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा तो नहीं है। ये किडनी, लिवर, हार्ट के पेशेंट में यदि पानी की मात्रा जब भी ज्यादा होती है बॉडी में तो सोडियम कम देखने को मिलता है और इसे हम डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। इसमें नमक ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप पानी का परहेज या कुछ दवाइयां डॉक्टर आपको बताएंगे जिसकी वजह से ये पानी आपके शरीर में कम होगा और सोडियम नॉर्मल हो जाएगा। एक इसमें बहुत पेचीदा बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं SIADH। इसका मतलब होता है सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। इस सिचुएशन में बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, जिसमें आपको पानी कम लेना होता है, नमक की मात्रा थोड़ी बढ़ानी होती है और इसके जड़ के कारण को ढूंढना पड़ता है, जिसमें कुछ केसेस में हमें कुछ ड्रग्स देखने को मिलते हैं, कुछ केसेस में इवन कैंसर भी देखने को मिल सकता है। तो यदि आपका सोडियम कम है तो इसे बिल्कुल लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से मिलिए, देखिए आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, इसका कारण क्या है और उस कारण के ऊपर आपको जोर देने की जरूरत है। थैंक यू।